Hi friends, in this video we are going to study about the interrupt control lines of 8085 microprocessor. So before starting about the all interrupts of 8085, first of all we have to understand what is interrupt. तो interrupt is basically a control signal जो कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरी के थ्रू सीपीयू को भेजा जाता है कि दे नीड सम प्रोसेसिंग, और कोई टास्क या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए ये एक रिक्वेस्ट है सीपीयू को. सो दिस इज कॉल्ड इंटरप्ट. सो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम से इसको आप थोड़ा सा कोरिलेट करने की कोशिश करो तो ये बिल्कुल वैसा है कि आप कोई भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है तो वो प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए उसकी प्रायोरिटी की बात की जाती है. तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग और शेड्यूलर. एक नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग होती है और एक नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग होती है. मतलब कि एक में अगर कोई प्रोसेस आ रहा है रिक्वेस्ट सीपीयू के पास कि उसकी प्रोसेसिंग होनी चाहिए, तो अगर वो प्रीएम्प्टिव है तो प्रोसेसर उसकी प्रोसेसिंग कर भी सकता है या फिर नेक्स्ट की बात करेगा. लेकिन अगर वो नॉन प्रीएम्प्टिव है, यानी अगर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है तो दूसरा प्रोसेस का एग्जीक्यूशन नहीं होगा जब तक कि पहला प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होगा. दैट मीन्स उसकी प्रायोरिटी काफ़ी हाई है. तो यहाँ पे हार्डवेयर के कॉन्सेप्ट से अगर देखें तो वी हैव दिस टाइप 6 टाइप ऑफ इंटरप्ट लाइन्स इन 8085 माइक्रोप्रोसेसर. One is INTA. It is known as interrupt acknowledge. Interrupt acknowledge. And INTR, interrupt request. Reset 5.5, reset 6.5, reset 7.5, and trap signal. So this INTA is output, whereas all these 5 are input to CPU. So what is the priority of these interrupt signals? So अगर देखा जाए तो प्रायोरिटी दिस इज हाई, एंड अगर इधर जाओ तो इधर आपका लो. यानी अब देखें इंटरप्ट की, अगर कोई प्रोसेस का एग्जीक्यूशन करना है तो अगर इंटरप्ट रिक्वेस्ट आ रहा है इस INTR लाइन से, अगर यहां से रिक्वेस्ट किया गया, इस लाइन से रिक्वेस्ट किया गया और सेम टाइम पे इस लाइन से भी रिक्वेस्ट किया गया है, तो रिक्वेस्ट इसका हैंडल होगा ना कि इसका हैंडल होगा. वहीं पे हम लोग बात करें अगर कोई रिक्वेस्ट यहां से आ रहा है और कोई रिक्वेस्ट यहां से आ रहा है तो पहले इस रिक्वेस्ट को हैंडल किया जाएगा ना कि इस रिक्वेस्ट को हैंडल किया जाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट प्रायोरिटी. दीज आर मास्केबल प्रायोरिटी. दीज इंटरप्ट्स आर मास्केबल. दैट मीन्स कि अगर एक इंटरप्ट आया है तो दूसरा इंटरप्ट आ गया उससे हाईएस्ट प्रायोरिटी का, तो इसको मास्क कर दिया जाएगा, मतलब इसको हटा दिया जाएगा और उस इंटरप्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा. बट जब ट्रैप की बात करते हैं तो ये नॉन मास्केबल होता है. दैट मीन्स इसको मास्क नहीं किया जा सकता है, चाहे कोई भी किसी भी इंटरप्ट से रिक्वेस्ट आया हो. अगर ट्रैप सिग्नल से अगर रिक्वेस्ट आया है तो इसको मास्क नहीं किया जा सकता है, मतलब नॉन प्रीएम्प्टिव. तो और फाइनली INTA इंटरप्ट एक्नॉलेज, इससे सीपीयू एक्नॉलेज करता है जहां से रिक्वेस्ट आया उसे कि यहां आपका रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया गया है या किया गया है, तो उसके लिए ये एक्नॉलेज सिग्नल भेजा जाता है दिस इंटरप्ट एक्नॉलेज से. इसके अलावा हमारे पास 8085 माइक्रो प्रोसेसर में एक था सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल. यहां पे सीरियल इनपुट डेटा एंड सीरियल आउटपुट डेटा, सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल. तो बेसिकली ये सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल क्या है कि अगर सीरियल डिवाइस से अगर कोई इनपुट आ रहा है, रिक्वेस्ट मेमोरी से आ रहा है, तो यहाँ पे इस सिग्नल को यूज किया जाएगा, और अगर आउटपुट देने की बात होगी सीरियल आउटपुट डेटा होगा तो सीरियल आउटपुट डेटा के हेल्प से वो डेटा यहां से बाहर हो जाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल एंड इंटरप्ट कंट्रोल. वी हैव नाउ फाइनली द पिन डायग्राम एंड कंट्रोल एंड टाइमिंग सर्किट ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर. तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको डील करते हैं. इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू.